यदि उसको छुट्टी नहीं दी गई है तो वो क्या करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, तो ये है, तो उचित पारिश्रमिक उसको मिलना चाहिए। लेबर रिलेशन, अब अच्छे उनसे जो एम्प्लॉइज और मालिकों के बीच में रिलेशन कैसा हो, बढ़िया हो। अगर उनपे खींचातानी रहेगी तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे और छोड़कर चले जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है सेफ्टी। यदि नियुक्ति किसी जोखिम पूर्ण कार्य पर की गई है तो पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे मशीनों पर एम्प्लॉइज को कई बार बड़ी रिस्की मशीनों पर काम करने के लिए उनको कह दिया जाता है, जिसमें उनको कई बार देखा होगा आपने ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है। तो अगर ऐसे कोई काम पर लगाया गया है तो उनकी जो सेफ्टी है वो डिसाइड होनी चाहिए, भाई वो सेफ रहे। तो अगर किसी रिस्क के काम पर लगाया है, किसी रिस्क की मशीनरी पर काम कर रहा है एम्प्लॉय, तो उसको सेफ्टी की भी उसको वो देनी चाहिए। कल को कोई अगर घटना हो जाती है कोई, तो उससे एम्प्लॉयज को जो है ना नुकसान हो सकता है। फिर अब क्या हो गया, उनको प्लेसमेंट दे दी, उनको काम पर बनाए रखा। अब उनको क्या है, जो काम उनको करना है उसकी ट्रेनिंग उनको दी जाती है। ठीक है, ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे काम करेगा, फिर गलती करेगा, और इसमें फिर क्या टाइम भी वेस्ट होगा, और यहाँ फिर हमारे जो रिसोर्सेज है वो भी वेस्ट हो जाएंगे। तो क्या चीज जरूरी है, आप उसको पहले से ही ट्रेनिंग दे दो कि क्या काम करना है। जब उसको ट्रेनिंग दे दी जाएगी तो अपने काम को अच्छे से कर पाएगा शुरू से ही। तो मशीनों को कैसे उसको उपकरणों को ध्यान से रखना है, दुर्घटनाओं में कैसे कमी हो, ये सारे लाभ हमें प्राप्त होंगे अगर हम एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे देते हैं काम को करने की। मशीनें चलाना सिखा दें उसको, ठीक है, तो और बता दें उसको क्या हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में आने जाने का टाइम क्या रहेगा, क्या क्या रूल्स है रेगुलेशंस है, मशीन पे कैसे काम करना है। ठीक है, तो सारी उसको जो है ना उसको ट्रेनिंग दे दी जाती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, अब ट्रेनिंग देने के बाद वो काम करना शुरू कर देगा। अब उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि भाई एक्चुअल में वो अब कैसा काम कर रहा है। तो ये देखा जाएगा कि कौन कर्मचारी कितना योग्य है। तो उसके जो उसको जो काम सौंपा गया है और जो उसने एक्चुअल में परफॉर्मेंस करी है, तो उसकी तुलना की जाएगी। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और जितना उसने काम किया है तो हम उसकी कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें आ जाएगा ये परफॉर्मेंस अप्रेजल में। नेक्स्ट आ जाता है प्रमोशन। अगर प्रमोशन क्या होता है कि भी एक अच्छे ऊंचे पद पर ले जाना, बेटर सैलरी देना, एक अच्छा स्टेटस माना जाता है। भाई मान लीजिए एक लोअर पोस्ट से आप अपर पोस्ट पे जाते हैं तो एक अच्छा स्टेटस भी सिंबल भी माना जाता है इसको। बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, बेटर रेपुटेशन, बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी जो चीजें हैं वो प्राप्त होती है कर्मचारी को। तो अब जो कर्मचारी है उसको अगर प्रमोशन दोगे, वो अच्छा काम कर रहा है उसको प्रमोशन दे दी जाए, तो संगठन के प्रति यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका जो ना एक वो इमोशनली भी जुड़ जाता है, लगाव बनता है उसका, और वो अनुशासन में काम करेगा और आगे और बढ़िया काम करने की कोशिश करेगा कि और अच्छे ऊंचे पद पर उसको प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफर। ट्रांसफर का अर्थ क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देना। ठीक है, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में आपका प्रोडक्शन सेल्स बहुत सारे डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय सरप्लस हो गए हैं, 10 की जरूरत थी, वहां 15 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो 5 को क्या किया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा दूसरे डिपार्टमेंट में। फिर सेपरेशन, काम से अलग कर देना। काम से अलग करना क्या होता है, रिटायरमेंट जब होती है किसी कर्मचारी की तो क्या होगा, उसको काम से अलग हो गया ऑब्वियसली, वो अब वो काम नहीं कर रहा ना। टर्मिनेशन, यानी कि कोई एम्प्लॉय बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा तो उसको बार बार चेतावनी भी दी जा रही है, उसको वार्निंग भी दी जा रही है, लेकिन वो काम फिर भी अच्छे से नहीं कर रहा, तो उसको उसकी सेवाएं उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है उसको काम से, तो काम से अलग हो जाता है वो। नेक्स्ट आ जाता है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का अर्थ होता है छटनी कर देना। रिट्रेंचमेंट का अर्थ क्या होता है, छटनी कर देना। छटनी का मतलब क्या, जैसे अभी आपका कोरोना काल में ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस काफी ठप पड़ गए, तो अब जितने लोग आपने सुना भी होगा कि कर्मचारियों की नौकरी चली गई, तो ये रिट्रेंचमेंट ही होता है कि जब काम नहीं है, आर्थिक कठिनाइयों से जो गुजर रही है अर्थव्यवस्था, तो कर्मचारी को काम से हटा दिया जाता है। और कई बार जैसे पहले क्या होता था, मशीनें नहीं होती थी, मैनुअली काम होता था, एम्प्लॉय अपने हाथ से काम करते थे। तो जैसे ही मशीन आई तो एक एक मशीन बहुत सारे एम्प्लॉयज का काम करने लगी, तो जो अन्य एम्प्लॉयज थे, अब 10 एम्प्लॉय काम कर रहे थे, तो एक मशीन आने से एक को रख लिया, 9 को हटा दिया कि भी अब तो मशीन से काम हो जाएगा, तो ये भी छटनी ही कहलाती है।
तो ये सारी प्रोसेस थी। कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग, अब इसमें जो आपके अगले चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर आएंगे आपके रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। तो अब पूरे चैप्टर है तो वहाँ डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट मैंने आपको बताया कि मोटिवेट करना ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन के लिए, और ये पॉजिटिव प्रोसेस है। चयन क्या है, जो एप्लीकेशन बहुत सारी आई हुई है उनमें से हम टेस्ट लेते हैं बहुत सारे, और जो एफिशिएंट एम्प्लॉई है उनका चुनाव करते हैं। ये नेगेटिव प्रोसेस होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन में से छांट रहे हैं, हम कम कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव प्रोसेस है। उसके बाद ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग में किसी विशेष कार्य में हम उसको एफिशिएंट बनाने के लिए, उनको ज्ञान में वृद्धि करने के लिए क्या किया जाता है, उनको ट्रेंड किया जाता है।